तो बच्चों आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से आप क्या समझते हैं? फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन है जो दो सतह के बीच होने वाले रिलेटिव मोशन को अपोज करे। और उस अपोज उस फ्रिक्शन के कारण जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम कह देते हैं फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो होगी जो रिलेटिव मोशन होगा दोनों सतहों के बीच, तो उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाली डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करता है। अब फ्रिक्शन हम देखें तो कितने टाइप का होता है? फ्रिक्शन हम देखें, सबसे पहले हम लिख देते हैं फ्रिक्शन दैट अपोजेज मोशन, दैट अपोजेज रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, ठीक। फ्रिक्शन जो है दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसे नाम से ही इनसे हमको स्पष्ट हो रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगेगा जब कोई ऑब्जेक्ट है जैसे ग्राउंड पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट की एक सरफेस है, ग्राउंड की सरफेस है, दोनों आपस में कांटेक्ट तो कर रही हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट पे हम जैसे ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करने पर भी वो मूव नहीं हो रहा है, मतलब स्टेशनरी है, स्टेशनरी अवस्था में है। तो उस पर जो फ्रिक्शन काम करेगा वो काम करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो काम करेगा ये काम करेगा जब ऑब्जेक्ट मूव ना करे, मतलब रिलेटिव मोशन नहीं हो। इस केस में जो रिलेटिव मोशन नहीं है, बस ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है, इज नॉट देयर, ऑब्जेक्ट या पार्टिकल इज स्टेशनरी, पार्टिकल इज स्टेशनरी। अभी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या कांस्टेंट होती है, वेरिएबल होती है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, वो होती है वेरिएबल। इसकी वैल्यू हम जो डिपेंड करती है यहाँ हम बोलते हैं एफ स्टैटिक। इसकी वैल्यू होती है 0 से लेके, और जो फोर्स अप्लाइड है फोर्स या फिर हाँ, इसकी वैल्यू होती है हमेशा एफ अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है, एफ अप्लाइड। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है कुछ, उस वैल्यू को हम बोलते हैं एफ स्टैटिक की जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं एफ लिमिटिंग। अच्छा ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमने कोई ऑब्जेक्ट जो ग्राउंड पे रखा हुआ है उस पर हमने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, जैसे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, मूव कर नहीं हुआ। एक पॉइंट आया, लेकिन एक टाइम आया कि जैसे ही हमने ज़्यादा हमने फोर्स को बढ़ाया, जैसे ही हमने फोर्स को बढ़ाया तो इसमें टेंडेंसी आ गई मूव करने की, और जस्ट आफ्टर दैट पॉइंट वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगा। तो वो पॉइंट जब उसमें जो टेंडेंसी आई मूव होने की, उस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन काम करेगा उसको बोलेंगे हम एफ लिमिटिंग। एफ लिमिटिंग जो रहता है इसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। एन क्या होता है? एन होता है सरफेस पे लगने वाला कॉन्टेक्ट फोर्स, और म्यू एस होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब जो फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन की हम बात करें, काइनेटिक फ्रिक्शन कब काम करेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा जब रिलेटिव मोशन प्रेजेंट होती है, रिलेटिव मोशन इज देयर। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन जो क्या है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, और ये जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू के इंटू एन। एन क्या है? दो सरफेस के लिए बीच लगने वाला कॉन्टेक्ट फोर्स है, और म्यू के क्या है? म्यू के है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो म्यू के, और म्यू के की वैल्यू हमेशा म्यू एस से कम रहती है। बेसिकली जो डिपेंड करती है ये सरफेस पे डिपेंड करती है। म्यू के की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस के लिए, ऐसे म्यू एस की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो हमने ये बात करी। अच्छा ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो जो फ्रिक्शन काम करता है, जैसे मूव करने की टेंडेंसी इसकी इस डायरेक्शन में, प्लस एक्स डायरेक्शन यदि बोल रहे तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस डायरेक्शन में यदि मूव करने की टेंडेंसी है या मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन काम करेगा अलोंग दी कांटेक्ट ऑफ सरफेसेस। जैसे ये सरफेस ऑब्जेक्ट की है, ये सरफेस ग्राउंड की है, तो फ्रिक्शन काम करेगा अलोंग दी कांटेक्ट ऑफ सरफेसेस, और ये हमेशा जो मोशन रहती है, मोशन की टेंडेंसी होती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। अच्छा ठीक है, अब हम एक बार इनको ग्राफिकली देख लेते हैं कि कब काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे लगता है। तो जैसे हम एक कर्व इसके लिए बनाते हैं, ठीक है, ये हम फोर्स अप्लाई किया और यहाँ पे दिखा देते हैं हम फ्रिक्शन की वैल्यू को।
तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट है, फोर्स अप्लाई हम करते गए, फोर्स अप्लाई करते गए, फ्रिक्शन की वैल्यू, तो फ्रिक्शन की वैल्यू फोर्स अप्लाइड के बराबर ही रहती है, ठीक है। फोर्स अप्लाई किया, फ्रिक्शन की वैल्यू भी इतनी, और ये ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी रहती है, बिल्कुल सीधा सीधा कर्व आएगा। एक पॉइंट आता है, जिस उस पॉइंट के बाद जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में मूव करने की टेंडेंसी आ जाती है, उस ऑब्जेक्ट में रिलेटिव मोशन करने की टेंडेंसी आ जाती है। उस पॉइंट पर जो फ्रिक्शन काम करता है, इसको बोलते हैं हम एफ लिमिटिंग। अभी तक जो फ्रिक्शन जा रहा था वो फ्रिक्शन जो है फोर्स के बराबर था, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे उसके बराबर फ्रिक्शन यहाँ काम कर रहा था, ठीक है। इसको बोलेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, इस लिमिटिंग के बाद फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है और ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अभी ऑब्जेक्ट ने अपनी मोशन करना स्टार्ट कर दिया। अब जो फ्रिक्शन काम करेगा इसको बोलेंगे हम काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसकी जो वैल्यू है वो भी देखेंगे हम, कांस्टेंट है, कितनी है, म्यू के इनटू नॉर्मल फोर्स ड्यू टू कांटेक्ट, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है, म्यू के इनटू है। तो इसकी वैल्यू हम देखेंगे तो लिमिटिंग से हमेशा कम रहेगी, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम रहेगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेके इसको समझने की ट्राई करते हैं। जैसे ये सरफेस है, रफ सरफेस है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पार्टिकल है, ठीक है, इसकी वैल्यू मान लो 4 kg है, ठीक है, ये पार्टिकल रखा हुआ है। अब हमने इस पे कुछ फोर्स अप्लाई किया, जैसे हमने मान लो 10 न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाई किया है, ठीक है। अभी हमको निकालना है कि इस पे कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सीलरेशन इफ इट मूव्स, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स। तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के इस पे पहले जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे, हम एफ लिमिटिंग की वैल्यू निकालेंगे। हम देखेंगे एफ लिमिटिंग की वैल्यू अप्लाइड फोर्स से कम है क्या। यदि एफ लिमिटिंग की वैल्यू अप्लाइड फोर्स से कम है तब तो ये वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगी, और इस पे जो फ्रिक्शन काम करेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा। यदि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू उस जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से कम है तब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगी, स्टेशनरी अवस्था में रहेगी। उस समय जो फ्रिक्शन काम करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, और उस फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होगी। लेकिन यदि उस लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू इस अप्लाइड फोर्स के बराबर आ जाती है तो फिर उस अवस्था में जो फ्रिक्शन इस पे काम करेगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। अब हम इस पे हम कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं। फिर इसका एफबीडी बनाते हैं, तो यहाँ पे नीचे करेगा 4G, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी 40 न्यूटन, ऊपर करेगा काम जो है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। और सर एक इसमें जो इसकी जो टेंडेंसी है आगे कहाँ आगे जाने की टेंडेंसी है, इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन काम करेगा इस पे इस डायरेक्शन में, वो है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इसको हम इक्वेट करते हैं फोर्सेस को, n इक्वल्स टू 40 एंड इस डायरेक्शन में हम देखें कि एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी है। एफ लिमिटिंग की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। अच्छा, म्यू की वैल्यू मैंने नहीं बताई, म्यू की वैल्यू सपोज मान लो 0.2 है, ठीक है, ओके। म्यू के की वैल्यू 0.2 है और म्यू एस की वैल्यू 0.4 है, समान के चले। ये वैल्यू वैसे डिपेंड करती है सर्विसेज पे, अभी हम एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं, ठीक है। एफ लिमिटिंग के लिए हमको म्यू एस लेना पड़ेगा, म्यू एस है 0.4, एन की वैल्यू हमने निकाला 40, तो इसकी वैल्यू आई 16 न्यूटन। अब हम देखें कि एफ लिमिटिंग की वैल्यू 16 न्यूटन है, अप्लाइड फोर्स है 10 न्यूटन, तो एफ लिमिटिंग जो है अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है, तो मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव नहीं करेगा। इस पे जो फ्रिक्शन काम करेगा वो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी, अप्लाइड फोर्स के बराबर रहेगी, कितनी रहेगी, 10 न्यूटन। अच्छा, मैं फोर्स बढ़ा के 15 न्यूटन कर दूं तब भी अप्लाइड फोर्स एफ लिमिटिंग से कम है, तब भी फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो अप्लाइड फोर्स रहेगा 15 न्यूटन, तो इस एफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी 15 न्यूटन हो जाएगी। यदि मैं 16 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करूं उस केस में जो फ्रिक्शन काम करेगा वो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि उसके बाद यदि मैं थोड़ा सा भी फोर्स लगा दिया तो ये मूव करने लग जाएगा। अच्छा, सपोज मैं इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, अब इस केस में क्या होगा, 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो वो एफ लिमिटिंग है 16 न्यूटन, एफ लिमिटिंग से ये ज्यादा है, तो अब जो है इसमें रिलेटिव मोशन होगा। लेकिन अब जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी हम कैलकुलेट यदि करेंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो होगी म्यू के इंटू एन, क्योंकि अभी इसमें रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगी। म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.2, एन की वैल्यू कितनी है 40, तो एफ की वैल्यू हो गई 8 न्यूटन। अच्छा, अभी फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई 8 न्यूटन। अभी हम इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे रिलेटिव मोशन हो रही है। अब इसमें देखें
कि देखिए 4 किलोग्राम का ब्लॉक था, इस पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो 20 न्यूटन है, और फ्रिक्शन जो लग रही है वो है 8 न्यूटन। ठीक है, तो 20 माइनस 8 इक्वल्स टू 4a। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 12 डिवाइडेड बाई 4, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगा, लिमिटेड फ्रिक्शन कब लगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगा, ऑब्जेक्ट मूव किया नहीं किया, किया तो कितने एक्सेलरेशन से मूव किया। चलो हम एक जनरली क्वेश्चन जो जेईई में आते हैं, 2 मासेस एक खुद के ऊपर एक रखा हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन एक देख लेते हैं। जैसे ये सरफेस है और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखी है, वो 4 किलोग्राम की है, एक और रखी है 4 किलोग्राम के ऊपर, वो 2 किलोग्राम की है। सरफेस को हम अभी फ्रिक्शनलेस लेके चलते हैं क्योंकि हमको इनकी स्टडी करनी है, इनके बीच की मोशन की। जैसे हम इस पे फोर्स अप्लाई कर दे रहे हैं छोटे वाले ब्लॉक पर, एफ की वैल्यू है, कोई वैल्यू है, और इनके बीच का कोई फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो है 0.2। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाइड, force applied so that both blocks move together, that both blocks move together। अब ऐसे क्वेश्चन जनरली आते हैं, ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, हमको f की वो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि हम इतना फोर्स लगा दें कि ये दोनों साथ साथ चले, उतना लगा दें उससे कम लगा दें तब साथ साथ चले, उससे ज्यादा हमने लगा दिया तो फिर दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। अब वो ऐसे क्वेश्चंस को हम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले ये देखना है कि दोनों के बीच में एफ लिमिटिंग कितना काम कर रहा है। इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस सिंपल ये देखना है कि इन दोनों के बीच में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है वो कितना है। फिर हमको वो ब्लॉक पकड़ना होता है जिस ब्लॉक पे सिर्फ फ्रिक्शन काम कर रहा हो, उसको नहीं लेना जिसपे फोर्स अप्लाई किया है, सिर्फ फ्रिक्शन काम कर रहा हो। तो जैसे 4 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, यहाँ पे इस पे सिर्फ फ्रिक्शन काम करेगा। यदि हम जैसे स्टडीज की हम करें, जैसे 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक है, ठीक है, इसकी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो 2g नीचे लगेगा, ठीक है। एक 4 किलोग्राम वाले के कारण एक नॉर्मल फोर्स आएगा, इसको मैं जैसे N2 लिख देता हूँ, ठीक है, N1 इसको ले लेंगे हम, इसको मैंने N2 ले लिया जो 4 किलोग्राम के कारण एक नॉर्मल फोर्स इस पे आ रही है, और एक फोर्स इस पे F आ रही है। अच्छा, इसमें मूव करने की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में रहेगी, तो 4 kg के रिलेटिव में इसका जो मोशन है इस प्लस x डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन इस पे काम करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। अभी हम 4 kg वाला ब्लॉक लें, 4 kg वाले ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इसमें हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी 4g, ग्राउंड के कारण जो नॉर्मल जाएगा वो ऐसे जाएगा, जो 2 kg के कारण नॉर्मल आएगा वो आएगा N2 ऐसे आएगा। अच्छा, हम इसको देखें 2 kg के रिलेटिव में इसकी मोशन कैसे रहेगी। एक्चुअली 2 kg जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से देखेंगे तो हमको पीछे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, -x डायरेक्शन में दिखाई देगा। तो इस पे जो फ्रिक्शन काम करेगा, फ्रिक्शन ऐसे काम करेगा कि वो रिलेटिव मोशन को अपोज करे, इस पे जो फ्रिक्शन काम करेगा वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो ठीक है, मतलब इसको जो चलाने वाला फोर्स कौन है, वो फ्रिक्शन फोर्स है। अच्छा ठीक है, अभी हम जैसे N2 की वैल्यू निकालें यहाँ से, वो हो गई 2g की वैल्यू 10 लेंगे तो 20 न्यूटन, ठीक है। अभी हम जैसे इसकी हम निकालते हैं कि हमको ये मान के चलते हैं कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करते हैं, ये भी a एक्सेलरेशन से मूव करता है और ये भी a एक्सेलरेशन से मूव करता है। तो f माइनस स्मॉल f जो फ्रिक्शन है इक्वल्स टू 2 इंटू a, ये एक इक्वेशन हमने बना ली। अच्छा, इसको हम देखें, हम ये अभी हम क्यों मानेंगे, वो f लिमिटिंग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। f लिमिटिंग की वैल्यू हम निकालें पहले, मतलब दोनों फोर्स, दोनों कांटेक्ट के बीच में कितना f लिमिटिंग लग रहा है। f लिमिटिंग की वैल्यू हो जाएगी म्यू इनटू n, जो दोनों के बीच में कांटेक्ट है वो कितना N2 है। N1 तो जो है इसके कारण कांटेक्ट है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, N2 हमको लेना है। म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू 0.2 ली है हमने, और N2 की वैल्यू हमने निकाली है 20, तो ये आ गया 4 न्यूटन। तो f लिमिटिंग आया 4 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, वो ब्लॉक पकड़ेंगे जिसपे सिर्फ फ्रिक्शन काम कर रहा है, जैसे 4 kg, इस पे सिर्फ फ्रिक्शन काम कर रहा है, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यदि ये स्थिर है, अभी मतलब मूव नहीं कर रहे हैं, यदि ये स्थिर है यदि, तो उस पॉइंट तक जो फ्रिक्शन काम कर रहा है वो तो 4 न्यूटन ही रहेगा, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 4 न्यूटन है। तो क्योंकि ए हम इसलिए ले रहे हैं, बेसिकली देखो एक्चुअली हम एक्सेलरेशन इसलिए ले रहे हैं कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, दोनों एक संग हम गति कर रहे थे, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रही होती तब तो हमको म्यू के लेना होता। हालांकि इसमें दिया नहीं है क्वेश्चन में, एक ही म्यू दिया हुआ है, काइनेटिक कोएफिशिएंट अलग होता है, स्टैटिक कोएफिशिएंट अलग होता है। यदि हमको दो दे देता, वो म्यू एस भी दे देता, म्यू के भी दे देता,
तब भी हमको अभी जो सॉल्व करते हैं हम म्यू एस लेके ही करते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कोई रिलेटिव मोशन मान नहीं रहे हैं, हम तो ये मान रहे हैं कि दोनों साथ साथ ही गति कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए म्यू एस ही ले दी, दोनों देते हैं, म्यू एस भी दे दे म्यू के भी देते हैं, म्यू एस लेके ही चल सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें देखें हम तो एफ की वैल्यू है 4 न्यूटन, जो मैक्सिमम हम इसमें लगा सकते हैं 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन बराबर 4 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हुआ यहाँ पे हम वैल्यू रख दें और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई थी 4 न्यूटन, तो एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं कि एफ की वैल्यू कितनी आएगी 2a प्लस एफ, ए की वैल्यू कितनी है 1 और दिख रहा है विजिबल में, और एफ की वैल्यू है स्मॉल एफ की वैल्यू है यहाँ पे निकाली हमने 4 न्यूटन, मतलब 6 न्यूटन का यदि हम बल लगाते हैं, 6 न्यूटन का बल लगाते हैं या उससे कम भी बल यदि लगाते हैं, तब तो दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे और सेम एक्सीलरेशन से मूव करेंगे। वो एक्सीलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे कम लगाएंगे तो भी साथ मूव करेंगे, लेकिन यदि इससे थोड़ा भी ज्यादा हमने बढ़ा दिया तो फिर ये ज्यादा एक्सीलरेशन से मूव करेगा, ये कम एक्सीलरेशन से मूव करेगा और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और कई बार वो चेंज करके इस पे भी यहाँ से हटा के जैसे नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा देता है, नीचे वाले ब्लॉक पे लगाना है तो भी हमको सेम यही करना है, दोनों के बीच में कितना एफ लिमिटिंग काम कर रहा है वो निकालना है। फिर जिस ब्लॉक पे फ्रिक्शन खाली फ्रिक्शन है, फोर्स अप्लाइड नहीं है, उस ब्लॉक पे हम कैलकुलेट करके एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है और फिर हमको कैपिटल एफ जो हमें फोर्स अप्लाई है वो निकाल लेना है। कई बार एग्जाम में ऐसे दे देता है कि फोर्स की वैल्यू दे देता है, फिर हमसे पूछता है कि साथ साथ मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे तो कितने एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, तो फिर उसके लिए भी हमको स्टेप यही रखना है, हमको सिर्फ इतना करना है दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं मानना है और दोनों को एक साथ मूव किया हुआ मानना है और एक एफ लिफ्टिंग निकालना है, और जिस फोर्स अप्लाई नहीं किया है उस ब्लॉक के जिस पे सिर्फ फ्रिक्शन काम कर रहा है उसको लेके हमको एक्सेलरेशन निकाल लेना है। तो ठीक है, आज हम ये टॉपिक आज वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।